हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। घर का सब काम हो चुका है तो अब हम आप लोग से बात करने बैठे हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। तो गाइस ऐसा है कि कल मेरा एक वीडियो आया था। वो वीडियो में ऐसा कुछ भी हम बोले नहीं थे अपने ससुराल के बारे में, अपने मायके के बारे में ही बता रहे थे। पर मेरे ससुराल वालों का रात को कॉल आया, बहुत तमाशा हुआ कि वीडियो नहीं बनाना है, ब्लॉगिंग नहीं करना है। ऐसे वैसे मेरे से तो बात नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड के पास कॉल आया, उनसे बात हुआ कि ब्लॉगिंग नहीं करना है यूट्यूब पे, ऐसे वैसे नहीं बताना है, नहीं तो हम भी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फलाना ढेकाना जो भी हुआ। भाई तो हम आपको बता दें, ये वीडियो हम आपके लिए ही बना रहे हैं, तो हम आपको बता दें, आपको मेरे वीडियो बनाने से क्या दिक्कत है। हम आपका नाम नहीं ले रहे हैं, हम आपके बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम अपने ससुराल वालों के बारे में, हम आपको तो नहीं कर रहे हैं। आप हमको अपनी बहू कभी मानती ही नहीं हैं, बोलती हैं कि मेरा बेटा ही नहीं है, बहू ही नहीं है, तो फिर आप अपने ऊपर ले क्यों रही हैं। मेरा अटेंडम ससुराल वालों के बारे में हम बता रहे हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ है हम वही तो बता रहे हैं ना। आप भी बनाइए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो फीलिंग है आप बनाइए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। लेकिन हम अपने बारे में अगर बता रहे हैं ऑडियंस को तो हम क्या बुरा कर रहे हैं। और आप हमको होती कौन है मना करने वाली कि यूट्यूब पे ब्लॉगिंग नहीं करना है। कोई नहीं होती है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया था और तब हम आपको कॉल किए थे, तो आप मतलब मेरे ससुर जी, आपके हस्बैंड जी सो कॉल्ड, वो क्या बोले थे कि हम बोले कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, घर ही आएंगे। तो हाँ, लास्ट में तो घर ही का याद आता है, टोन मारे थे। उसके बाद हम उनसे कभी बात नहीं किए। हम अपना यहाँ तक सोच लिए कि समोसा का ठेला लगाएंगे, लेकिन हम उस घर में नहीं जाएंगे जैसा वो टोन मारे थे। ना ही आप लोग कभी पूछी फ़ोन करके, आप लोग को सब पता होते हुए मेरे हस्बैंड आपको फ़ोन किए हैं, मेरे हस्बैंड आपके बेटा आपको फ़ोन किए, बोले मम्मी ऐसा ऐसा बात है, मेरा जॉब चला गया है। पर आप कभी पलट के फ़ोन करके ये तक नहीं बोली कि हाँ बेटा कैसे सरवाइव कर रहे हो, कैसे खा रहे हैं, कैसे बच्चे लोग रह रहे हैं। कभी पूछिए आप बोलती है मायके मायके करती हूँ। क्यों ना करे, मेरी मम्मी का 4 बार दिन भर में कॉल आता था, पूछती थी बेटा खाना है घर में, चावल दाल है, आटा है, पैसा भेज दें। वो अलग बात है कि हम लेते नहीं थे, लेकिन हर दिन कॉल करती थी, हर दिन 4 बार पूछती थी। तो फिर हम कैसे मान ले कि आप माँ हैं, माँ का फर्ज निभाती हैं। कब निभाई हैं? कभी नहीं निभाई हैं। जब मेरा 2 बच्चा हुआ तब भी नहीं निभाई, तब भी आप बोल दी कि अपनी मम्मी से कराओ। दूसरे बच्चे में, पहले बच्चे में 2 महीने में ही अपना रंग दिखा दी आप। और अभी जब मेरे हस्बैंड का जॉब चला गया तब भी आप रंग दिखाएं। जब आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ तब भी आप लोग रंग दिखाएं, तब भी उस एक्सीडेंट वाले इंसान से आप लोग लड़ाई की हैं। आपका बेटा, आपका हस्बैंड, सब मिलके। तो कब आप हम मेरा साथ दी कि आप आज मना करने वाली होती कौन है। जब आप हमको कभी बहू नहीं मानी, बेटा को कभी बेटा नहीं मानी, मेरे बच्चों को कभी अपना पोता पोती नहीं मानी, तो आप कौन होती हैं हमको मना करने वाली। आज मेरे घर में खाना नहीं होगा तो आप एक दिन का रोटी नहीं देंगी। आप 40 लाख का जमीन बेचती हैं जो मेरे हस्बैंड के पैसे से खरीदाया, तब आप अपने दोनों बेटों में बांटती हैं। आप कभी हमको 1 रुपया दी? नहीं दी। तो फिर आप, जब हम अपना कोई सोर्स खोज रहे हैं इनकम का, तो आप ये क्यों कह रही हैं कि यूट्यूब से पैसा आता है, हमको पता है, बंद करो ये बनाना। आपको जलन होने लगा। आप देने वाली कोई नहीं होती हैं 1 रुपया, तो आप अगर हम कहीं से इनकम खोजते हैं तो आप मना करने वाली, आपको जलन होने लगता है तुरंत से। हम नहीं बोलते थे मम्मी, पर आप हमको मजबूर करती हैं बोलने पे। आपके साथ हम कुछ भी नहीं किए हैं, हम आपका हमेशा सहे हैं, फिर भी आप मेरे ऊपर उंगली उठाती हैं। पूरा हम यूट्यूब पे बैठ के ना नाम ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं आपके बारे में, तब आपको बुरा लग रहा है। जब आप पूरा समाज में जाके मेरे बारे में गंदा गंदा इल्जाम लगाती हैं, गंदा गंदा बात करती हैं, ऐसे भी जो हम नहीं किए वो सब ब्लेम मेरे ऊपर लगाती हैं, तब आपका बदनामी नहीं होता है। जब आप पूरे समाज में जाके अपनी बहू को बदनाम करती हैं
तब आपका बदनामी नहीं होता है। और हम यूट्यूब पे बिना नाम लिए, बिना आपका फोटो डाले, बिना आपके बारे में बताए, सिर्फ अपने ससुराल वालों के बारे में जो मेरे साथ हुआ है वो बता रहे, उससे आपको प्रॉब्लम होने लगा कि नहीं बनाना है ये सब। और आप हमको नहीं, अपने बेटे को फोन करके बोल रही हैं कि नहीं बनाना है ये सब। मेरे घर में लड़ाई सिर्फ थर्ड पर्सन के चलते होता है, जो कि आप हैं। आप हमेशा हमारे घर में लड़ाई कराती हैं, किसी भी तरीके से कराती हैं बवाल। और ये अच्छा बात नहीं है। जब आप 1 रुपया देने वाली नहीं होती हैं तो आप मना करने वाली नहीं होती हैं कि तुम ये मत करो। जब हम इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते थे तब भी आप सब अपने रिश्तेदार से बोलती थी कि नाचती है, नचनिया है, डांस कर करके इंस्टा पे डालती है। हाँ, डालते हैं। आज तो आपके पूरे घर में, पूरे परिवार, पूरे बिरादरी का लोग इंस्टाग्राम पे है। जाके देखिए इंस्टाग्राम पे, आपकी सब बहू है इंस्टाग्राम पे, आपकी लाडली लाडली बहू लोग, सारी लोग इंस्टाग्राम पे मुंह मेरे से भी बढ़िया बढ़िया रील्स बना के डाल रही। तब आप नहीं बोल पा रही हैं। जब दिव्या कुछ करे तब ही बदनाम है, दिव्या ही बदनाम है। दिव्या को बदनाम करो, दिव्या को बदनाम करो, यही आपका टारगेट है, यही आपका लक्ष्य है। और आपसे जब नहीं बनता है तो आप अपने दोनों बेटों को भी लगा देती हैं मेरे पीछे। और हमको आप मेंटली टॉर्चर नहीं कर पाती हैं, पर अपना बेटा को कर देती हैं। आपको अच्छे से पता है कि इसका, मेरा बड़ा वाला बेटा टॉर्चर होता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए आप उन्हीं को टॉर्चर करती हैं। हमको तो आप कर नहीं पाएंगी क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग है। इतना कुछ झेले हैं ना कि आपके ये तुच्छा मुच्छा चीज़ से हम टॉर्चर नहीं होने वाले हैं, हम डिप्रेशन में नहीं जाने वाले हैं। हम बचपन से ही इतना, जैसे आग में तप के सोना बनता है ना, वैसे ही इतना कष्ट झेले हैं कि भगवान हमको पत्थर का बना दिए हैं। अब मेरे अंदर इमोशन भी नहीं रहता है, रोना भी नहीं आता है। पहले तो हर बात पे रोना आता था, अब रोना भी नहीं आता है क्योंकि आँख में चश्मा लग गया रोते रोते। अब नहीं रोते हैं और इतना कठोर बना दिया कि अब आपके तुच्छा मुच्छा बात से हमको फर्क भी नहीं पड़ता है। आप अपने बेटे को ही डिप्रेशन में, और हाँ बता दे, जब मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए थे तब आपको डॉक्टर फोन करके बोला था कि आप आइए, आपका बेटा आप लोग को याद कर रहा है, आप लोग आएंगे तो उसको बहुत हिम्मत मिलेगा। मेरे हस्बैंड 1 महीना के लिए भर्ती हो गए थे, डिप्रेशन में हो गए थे। इन लोगों की वजह से ही डिप्रेशन में हो गए थे, आप लोगों की वजह से ही डिप्रेशन। आप लोग के बारे में सोच के, आप लोग उनको बचपन से नहीं रखी, नानी के घर छोड़ दी, ये सब सोच के डिप्रेशन में चले गए थे। कितने मुश्किल से तो निकले हैं, आपको सब पता है, फिर भी आप उनको टॉर्चर करते रहती हैं। आपका दूसरा बच्चा को आप कोई प्रॉब्लम है तो उसको नहीं दिमागी टेंशन देंगे, उसको ये प्रॉब्लम है, तो आपको आपके पहले बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम है, उसको दिमागी टेंशन आप दे सकती हैं। तो फिर आप यही भेदभाव करती हैं दोनों बच्चे में, यहीं पे भेदभाव कर दी दोनों बच्चे में। एक बच्चे से आप घर छोड़ के चली जाती हैं कि घर में दिक्कत ना हो, मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा, उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, वो हार्ट पेशेंट है, कुछ नहीं बोलेंगे, उसकी बहू को कुछ बोलेंगे तो मेरे बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। आप घर छोड़ देती हैं इस कारण से। और दूसरा बच्चा दिमाग से डिप्रेस रहता है, फिर उसको आप कहीं भी नहीं जीने देती हैं, कहीं भी नहीं। क्या भेदभाव है ये भेदभाव कर रही हैं आप। हम तो सिंपली बैठे थे बताने के लिए, आप टॉर्चर करती हैं, पिन मारती हैं, और हमको पिन अब बर्दाश्त नहीं है। पहले बहुत इतना बर्दाश्त किए कि अब बर्दाश्त करने का था। क्यों बर्दाश्त करें जब मेरे दुख का घड़ी में आपका जवाब आता है कि हम लोग क्या कर सकते, नहीं कर सकती हैं आप। 1 रुपया का हम लोग को कभी कुछ, मेरे शादी से तो आप 1 रुपया कुछ नहीं की, हमको कभी भी नहीं की। जब हम अपने ससुराल जाते थे तो हमको खाना बनाना, मेरे हस्बैंड हमेशा प्रोजेक्ट के पर्पज से बाहर रहते थे, तो हम ससुराल जाते थे तो हमको खाना बनाना पहले नहीं आता था। कटहल का सब्जी हमको एक दिन बनाने बोल दी कि कटहल का सब्जी बनाओ, तो हम कटहल का सब्जी काटे भी बहुत मुश्किल से, चाकू से हमको काटना भी नहीं आता था, बहुत मुश्किल से हम काटे चाकू से, छोटा छोटा काटे और वो बनाए हम कैसे भी, नहीं आते हुए में भी कैसे बनाए। उस समय मोबाइल भी नहीं था कि मोबाइल से देख के बनाए, तो हम बनाए। तो मेरे देवर, उसका शादी उस समय नहीं हुआ था, मेरे देवर ऐसे थाली करके बोलते हैं ये खाना बना है, ये क्या है, ये है क्या।
उस मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा टोनबाजी कसा गया और अपने भाई को बोला गया कि वो तो हिंजड़ा है, वो क्या कर लेगा, वो तो हिंजड़ा है। तब हम बोले कि आपका भाई होगा हिंजड़ा, हम नहीं हुए हैं हिंजड़े और ना ही हम चूड़ी पहने के बैठे हुए हैं। अगर आप मेरे ऊपर हाथ लगाइएगा ना तो हम भी मतलब मेरा ससुराल और मायके दोनों एक ही जगह है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, आधा घंटा का भी नहीं है, आधा घंटा। तो हम बोले कि हम तो नहीं सहेंगे आपका मार। मेरी मम्मी भी पुलिस में है और हम भी शुरू से किसी का मार वार नहीं सहे हैं। और देवर मार दे, आपका भाई हिंजड़ा होगा, हम तो हिंजड़े नहीं हैं, टच करके देखिए फिर आपको यहीं फाड़ देंगे, हम भी बोले। क्योंकि उन लोग कोई भी चीज़ होता था, माँ बेटा बाप तीनों मेरे ऊपर हमला कर देता था, अटैक कर देता। मेरे हस्बैंड थोड़े कमज़ोर हैं, वो बाहर रहते थे, हमको छोड़ देते थे। एक आध महीना के लिए हम रहे हैं वहाँ शादी के बाद, शादी के बहुत दिन बाद जब बड़ा वाला बेटा हो गया तब 1 महीना रहे थे। तो उस टाइम पे तो मेरे हस्बैंड जब चले जाते तो 3 हस्बैंड के रहते भर में भी उनको कुछ नहीं समझता था। उनका छोटा भाई उनको मारने के लिए उठ जाता था। तो आप तो ये संस्कार दे रखी हैं कि अपने बड़े भाई को मारो, हम तो नहीं दे रखे हैं ये संस्कार कि अपने बड़े भाई पे हाथ छोड़ो, हिंजड़ा बोलो, सीना में बाल गिनवाओ। मेरा देवर मेरे हस्बैंड को सीना में बाल है तो आके देखो ऐसे करता था। हम लोग बाहर रहते हैं तो वो वहाँ पे रहते हैं तो बोलते हैं कि सीना में बाल है तो यहाँ आके देखो ना, यहाँ आके दिखाओ, ऐसे बोलते हैं। और जब अपनी बीवी आई तो उसको चाय तक नहीं बनाने आता है। गोबर जैसा सब्जी बनाई वो भी सबको आराम से खा लिया, कद्दू का कोफ्ता बनाई वो गोबर जैसा घाट दी वो भी सब खा लिया। जब अपनी बीवी आई, मेरे देवरानी आई, देवर का शादी हुआ तो देवर देवरानी भी क्यों बोलना है, कोई रिश्ता ही नहीं है, वो जो उनका शादी हुआ तो वो आई तो वो घाट दी गोबर जैसा सब्जी, वो भी सबको मज़े से खा लिया। तो ये दिखता है फ़र्क। और अपनी बीवी आई तो मुंह में जिप लग गया, चुप। वो जो गोबर गाथे पाठा गाथे, ना रोटी बनाने आया ना चाय बनाने आया, मुंह से जुबान से एक लफ्ज नहीं निकला। और जब भाभी थी बनाई तो दुनिया भर का ऐब निकालना, ये खराब है वो खराब है, मम्मी आप खाना बनाया करो, आपके हाथ का खाना। अब कहाँ गया मम्मी के हाथ का खाना, अब नहीं मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लग रहा है, अब बीबी के हाथ का खाना गोबर घाटा हुआ अच्छा लग रहा है। मेरे साथ तो सही में आप लोग जुल्म किए हैं, आपका मन बोलता होगा। जो अगल बगल रहती है ना वो लोग बोलती थी कि आपके ऊपर जितना कि अत्याचार की ना सब छोटी बहू आके निकाल दी उनका, अब तो अपने ही छोड़ के भाग गई शाहपुर। लोग बोलते हैं आपके बारे में, हम क्या बोलेंगे। लोग अगल बगल के लोग बोलने लगे कि आप पे जितना अत्याचार की छोटी बहू उससे ज़्यादा उनको इतना टॉर्चर की कि छोड़ के भाग गई, यहीं छोड़ के भाग गई। हम तो कभी आपसे अलग नहीं हुए, हम एक रूम में ताला तक नहीं बंद किए आज तक, ना अपना कुछ सामान रख के अपना रूम का कब्जा किए कि ये मेरा रूम है, ऐसे कभी कुछ नहीं किए। वो तो आते ही अलग हो गई ऊपर और पूरा अपना फ्लैट ले ली, बोली नीचे आप रहिए ऊपर हम रहेंगे। तब आपको अकल आ गया, दिव्या के साथ जितना करना था कर ली। बोलती हैं नहीं बनाना है, क्यों नहीं बनाएंगे, बनाएंगे, आपको जो मन है कर लीजिए। आप हमेशा तो धमकी देती हैं कुछ नहीं देंगे कुछ नहीं देंगे, क्या आप दे ही दिए कि दे दीजिएगा। मेरे हस्बैंड का पैसा से खरीदा हुआ जमीन भी बेच के तो आप दोनों बच्चों को दे दी अपनी, मेरे हस्बैंड को दी क्या, हम लोग को दी क्या। आप बोलती हैं कि छोटा वाला बेटा का बच्चा लोग दिन भर फ़ोन करता है, हाँ बच्चा लोग फ़ोन। और हाँ आपका कहना है कि आपका छोटा बेटा का बच्चा लोग आपको डेली कॉल करता है, वीडियो कॉलिंग करके पूछता है। तो हाँ भाई क्यों नहीं करेगा, सब कुछ आप उन्हीं लोग को तो दे रही हैं, आपके घर में रह रहा है, आप उन लोग को पढ़ा रही हैं, आप दुकान दे दी है उससे वो लोग खाना पीना खा रहा है, घर का किराया उठा रहा है, रह रहा है अच्छे से, सब कुछ आप उन लोग का कर रही हैं। तो क्यों नहीं रात दिन याद करेगा। मेरे बच्चे का आप क्या कर रही हैं, मेरे बच्चे को आप क्या दे रही हैं, प्यार तक तो नहीं दे रही हैं। तो फिर मेरा बच्चा आपको कैसे याद करे, कैसे याद करे। उनके बच्चे को याद करने के पीछे रीजन है, हर कुछ उन लोग का है, हर पूरा घर का मालकिन बना दी है उसके माँ बाप को।
तो याद तो करेगा ही, सुबह शाम रात दिन याद करेगा। पूजा भी कर सकता है, इसमें कोई हैरानी का बात नहीं होगा, पूजा भी कर सकता है। तो हाँ, समझिए कि आप उन लोग को सारा कुछ दे रही है तो उन लोग तो आपको दिन रात याद करेगा, लेकिन मेरे बच्चे को प्यार तक नहीं दे रही है तो कैसे याद करेगा वो आपको? आपका बोलना सही है कि याद तक नहीं करता, लेकिन हाँ, क्यों नहीं याद करता वो बताइए ना, क्यों नहीं याद करता? इसलिए नहीं याद करता। हमको तो याद भी नहीं है आप मेरे बच्चे को 8-10 साल से कुछ एक चॉकलेट भी दे दी हैं, या इन लोगों को भी याद नहीं होगा कि एक भी आप कभी दादा दादी बनी कि मेरा बच्चा लोग आपको याद करे? पहले तो हम तो डरते थे। पहले किसी के बर्थडे में मेरा बेटा जाता था तो बोलता था, मम्मी देखो मेरे दोस्त के दादा दादी सब थे बर्थडे में, कितना अच्छा लग रहा। मेरे दादा दादी क्यों नहीं आते? हम चुप हो जाते थे, हम कुछ नहीं बोल पाते थे। पर वो लोग धीरे धीरे आप लोग से मिला और खुद ही समझ गया। इस बार मेरा बेटा आके बोलता है कि अब हम लोग दादा दादी के घर नहीं जाएंगे। हम बोले क्या हुआ बेटा? इस बार हम लेके गए थे, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हमको समझ में नहीं आया कि मेरा बड़ा वाला बेटा बोलता है अब हम लोग शाहपुर नहीं जाएंगे मम्मी। हम बोले क्या हुआ क्या? तो कुछ नहीं बोला। कितना चाव से जाता था, पता नहीं ऐसा क्या हुआ, बोला इस बार से हम नहीं जाएंगे। आप लोग क्या प्यार दे देती हैं? 1 घंटा के लिए भी तो बच्चे को धुतकार दी, तो आपका मेरा बच्चा आपको कॉल कैसे करे? आप ना बर्थडे में विश करती हैं अपने पोता को, ना कभी कुछ ऐसा प्यार करती हैं कि हाँ। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं ना जिसको माँ बाप मना भी करते हैं ना तो भी पोता पोती नहीं मानते हैं दादा दादी से बात करने के लिए, प्यार मिलता है तो। आप लोग कभी अपना प्यार दी ही नहीं तो मेरा बच्चा क्या आपको फ़ोन करे? दिन भर उनके हाथ में फ़ोन रहता है। हम तो नहीं मना करते हैं फ़ोन करने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं लगाते। हम तो कभी कभी बोलते हैं कि मौसी को क्यों फ़ोन करते हो, मत किया करो, फ़ोन नहीं उठाती है तो। फिर भी वो लोग अपनी मौसी से इतना अटैच है कि फ़ोन कर लेता है, उनके पास रहता है तो उनके पास फ़ोन रहता है, वो लोग कर सकते हैं बेदर्द। पर आप लोग उन लोग से कभी प्यार भावना रखी नहीं कि वो लोग करे। पहले था भी जब आप लोग से नहीं मिले थे, इस बार तो मिल के शाहपुर गया तो इस बार ऐसा पता नहीं क्या हो गया। आप लोग मिस्री के बारे में क्या बोली कि इसको इतना दिल में चुभ गया कि बोलता है कि पता नहीं, मेरी देवरानी की बेटी है, वो बैठ के बोली कि ये तो मेरा घर है, पता नहीं क्या बोली, बच्चा लोग क्या बोलता है भगवान जाने, ये तो मेरा घर, ऐसा क्या बोली कि इसके मन में ऐसा लग गया। बोला अब हम नहीं जाएंगे वहाँ, वो मिस्री का घर है। हम बोले ठीक है मत जा। तो अच्छा हो के समझ गया आप लोग का, और हम लोग बड़े हो के आज तक समझ नहीं पाए कि आप लोग का क्या भेदभाव है। करती हैं आप लोग भेदभाव, बहुत ज़्यादा करती हैं। आप माँ हैं, आप दोनों को बराबर प्यार करती। आपके लिए तीनों बच्चा बराबर होना चाहिए था। आप यहाँ भी आती, यहाँ भी रहती, हम लोग के पास भी, मेरे बच्चों लोग के साथ भी रहती। वो तब ना उनको पता चलता कि दादा दादी का प्यार क्या होता है। आपके लिए सिर्फ जो है वही दोनों बच्चा है, हम लोग कुछ नहीं है तो मत, नहीं है तो नहीं है, हम कह भी नहीं रहे क्या आप हम लोग के लिए कुछ कीजिए, मत कीजिए। नहीं करना चाहती हैं तो आपका मन नहीं है कि नहीं हम नहीं करना चाहते हैं, मत कीजिए, छोड़िए, आप उन्हीं लोग दोनों को कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है और कुछ गलती सही हो तो माफ़ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।